ज़िंदगी में हर एक के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश ये समझ ही नहीं पाते कि बाबू मोशाय आखिर ये ज़िंदगी है क्या। और हम ज़िंदगी गुजार देते हैं उसे ढूंढने में जो हमारे अंदर ही है। तो लिखा है कि मत कर तलाश खुदा की मंदिरों में, जब खुद को देखेगा तो खुदा खुद ब खुद में ही मिल जाएगा। एक कहानी कुछ यूं है कि किसी छोटे से बहुत खूबसूरत टूरिस्ट आइलैंड पर एक छोटा मगर गजब का टैलेंटेड गिटारिस्ट रहा करता था। और वो वहीं पर एक लोकल बार में गिटार बजाकर ठीक ठाक कमा लिया करता था। एक बार वहाँ पर आए एक टूरिस्ट ने उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि यार तुम कमाल का गिटार बजा लेते हो। आगे गिटारिस्ट ने पूछा कि चलो तुम मुझे ये बताओ कि एक हफ्ते में तुम कितने शोज कर लेते हो। एक हफ्ते में तुम्हें कितने शोज करने का मौका मिल जाता है। जवाब में गिटारिस्ट ने कहा कि ज़्यादा मौका तो नहीं मिलता सर, पर हाँ एक हफ्ते में 3 से 4 शोज लगभग हो जाते हैं। तो टूरिस्ट को मन ही मन लगा कि यार कम शोज मिलने के कारण इस गिटारिस्ट का मुनाफा भी कम ही हो पाता होगा। तो उत्सुकतावश टूरिस्ट ने फिर गिटारिस्ट से पूछा कि तुम इससे ज़्यादा शोज क्यों नहीं करते हो यार। पर उधर से जवाब आया कि सर जितने शोज मिलते हैं ना वो मेरे लिए काफ़ी हैं, क्योंकि इससे होने वाली कमाई से मेरी और मेरे परिवार की सभी बेसिक ज़रूरतें जितनी भी है वो सभी हंसते हंसते पूरी हो जाती है सर। टूरिस्ट ने फिर कहा कि यार देखो, तुम जिस बार में गिटार बजाते हो ना उसका समय सिर्फ शाम 7 से 9 बजे तक का है, तो तुम आखिर बचे हुए टाइम में क्या करते हो। मुस्कुराकर गिटारिस्ट ने कहा कि देखिए सर, यहाँ से जाने के बाद मैं रात को आराम से परिवार के साथ टीवी देखकर एकदम लेट नाइट सोता हूँ। सुबह मैं मेडिटेट करता हूँ, ध्यान करता हूँ, योग करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें। फिर मैं घर का जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो करता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। माता पिता की ज़रूरतें पूरी करने के साथ ही जब मैं उन्हें टाइम देता हूँ ना तो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर दिन में मैं अपने आइलैंड के दोस्तों के पास होता हूँ, गप्पे लड़ाता हूँ, कुछ सुख दुख साझा करता हूँ। और शाम को लौटते वक्त इस खूबसूरत आइलैंड को देखकर बड़ा खुश हो जाता हूँ। एक वर्ड में बोलूँ ना सर, तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ बाकी समय में। ये सुन टूरिस्ट ने कहा कि देखो यार, मैं एक MBA हूँ, वो भी लंदन यूनिवर्सिटी से। तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो कैसा है ना कि तुम एक काम करो, तुम और भी दूसरी जगह शोज करो, इससे तुम्हारी ज़्यादा आमदनी होगी और फिर तुम इन पैसों से और भी अच्छे गिटार खरीद कर ऑनलाइन अपने टैलेंट को बेचने लगना। अच्छा, पर उससे क्या होगा, गिटारिस्ट ने पूछा। जवाब में टूरिस्ट ने कहा कि देखो, ऑनलाइन इनकम से जो तुम्हें पैसे मिलेंगे ना उससे तुम खुद के लिए एक प्रमोटर हायर करना, और इससे तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें इस छोटे से आइलैंड पर अपना टैलेंट सेल करने की बजाय पूरे वर्ल्ड में अपना टैलेंट सेल करने का मौका मिलेगा। और फिर तुम बहुत फेमस हो जाओगे और उसके बाद तुम इस छोटे से आइलैंड को छोड़कर लंदन जा सकोगे, और उसके बाद तुम्हारे पास हर वो चीज़ होगी जिसको पाने का तुम्हारा सपना है। लेकिन सर इतना सब करने में टाइम कितना लगेगा, गिटारिस्ट ने पूछा। यही 15 से 20 साल, टूरिस्ट ने जवाब दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा सर, गिटारिस्ट ने पूछा। उसके बाद जब तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा ना तो तुम इन्हीं गिटार्स को सेल करने का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। मिलियंस से बिलियंस, करोड़ों रुपए तुम्हारी पॉकेट में होंगे। गिटारिस्ट ने फिर कहा, अच्छा उसके बाद क्या। उसके बाद तुम आराम से अपना बैंक बैलेंस लेकर रिटायर होकर लंदन छोड़कर इसी आइलैंड पर वापस आ जाना, और यहाँ आकर तुम रात को आराम से परिवार के साथ टीवी देखकर लेट नाइट सोना,
सुबह शांति से मेडिटेशन करना, घर का काम करना, अपने बच्चों के साथ खेलना, अपने पार्टनर को वक्त देना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना और शाम को इसी आइलैंड की खूबसूरती को जीना। ओवरऑल तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करना। ये सुनने के बाद गिटारिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, सर मैं आपकी सोच की बड़ी इज्जत करता हूँ, पर जब मैं आज इन खुशियों को जी रहा हूँ तो भला इसके लिए मैं आने वाले अगले 20 सालों का इंतज़ार क्यों करूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको मैसेज ज़रूर समझ आया होगा। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही डिफ़िकल्ट बना लेते हैं, जबकि ज़िंदगी का पहला मकसद खुशी है। ज़िंदगी में बेवजह स्ट्रेस ना रखें, आज में जिए, अभी में जिए, फ्यूचर में क्या रखा है, क्योंकि ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल अगर कोई है ना तो वो है खुशी। इसलिए बेवजह मत भागिए, खुश रहिए और खुश रखिए। इसी मैसेज के साथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम किस्सों का कस्बा।